चलिए नया चैप्टर शुरू करते हैं, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन में नया पार्टनर आता है और रिटायरमेंट में एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होता है वो जाता है। एडमिशन में जब नया पार्टनर आता है तो वो पुराने पार्टनर्स से शेयर लेता है, तो पुराने पार्टनर को शेयर देना पड़ता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। और रिटायरमेंट में एक पार्टनर जा रहा है तो उसका शेयर बाकी पार्टनर्स को मिलेगा, जो रिमेनिंग है तो उनको फायदा होगा, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होती है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते थे ओल्ड माइनस न्यू से, और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होती है न्यू माइनस ओल्ड से। ठीक है भाई, रिटायरमेंट में अच्छा, एडमिशन में जब नया पार्टनर आता था तो शेयर ऑफ गुडविल लेके आता था और बाकी दोनों पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते थे। रिटायरमेंट में जब पार्टनर जाएगा तो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके जाएगा। कौन देगा? बाकी रिमेनिंग पार्टनर। कैसे देंगे? गेनिंग रेशियो में, बट कैश में नहीं देंगे, उनकी कैपिटल अकाउंट से चार्ज होगा। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे, तो ज़्यादा चेंज नहीं है, बस यही है कि जाने वाले पार्टनर को शेयर ऑफ गुडविल देना है, बाकी पार्टनर्स ने गेनिंग रेशियो में। बाकी रिवोल्यूशन प्रॉफिट्स का सेम ट्रीटमेंट है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस जो बैलेंस शीट में चीज़ें होती हैं उनका सबका सेम ट्रीटमेंट है। जो पार्टनर जा रहा है लास्ट में उसका जो पेमेंट होता है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और अगर पेमेंट के बारे में लिखा होता है तो पेमेंट कर देते हैं। बस इतना ही चेंज है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हम लोग गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर वगैरह निकालना सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन में न्यू पीएसआर पूछी है, कुछ क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो पूछी है, फर्स्ट टू 12 वाले क्वेश्चन में से। लेकिन हम हर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो दोनों निकालेंगे फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू कर रहे हैं। एबीसी पार्टनर है और पीएसआर है 1 2 2 5 110, 1 2 2 5 एंड 110। डिनोमिनेटर सेम करोगे सबका, तो ये आ जाएगा आपका 5 4 1। कैसे? 5/5 से इंटू हो गया, ये 2/2 से इंटू हो गया, 4/10, 5/10 और 1/10, 5 4 1 ओल्ड पीएसआर। अब इसमें जो है आपका सी रिटायर हो रहा है, मैंने सर्कल कर दिया सी को, सी रिटायर हो रहा है और हमसे पूछा है कि न्यू पीएसआर बताइए, तो हम दोनों निकालेंगे, न्यू पीएसआर भी है, गेनिंग रेशियो भी, गेनिंग रेशियो भी। तो इसमें जब सी रिटायर हो रहा है और ये नहीं बता रखा सी अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो इन दैट केस जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको आप ऐसे हाथ से कवर कर लीजिए, और जो उसके अलावा आपको दिखता है वही न्यू पीएसआर है और गेनिंग रेशियो है, यानी 5/4। इसमें अगर बी रिटायर हो रहा होता तो गेनिंग रेशियो न्यू पीएसआर होता 5:1, और इसमें अगर ए रिटायर हो रहा होता तो गेनिंग रेशियो और न्यू पीएसआर होता 4:1। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको हाथ से कवर कर लीजिए, और उसके अलावा जो आपको दिख रहा है वही न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो है। किस केस में? जब एक पार्टनर जा रहा है और ये नहीं बता रखा कि वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है। तो दिस इज योर केस फर्स्ट, वेरी वेरी सिंपल केस। व्हेन नथिंग इज मेंशन, then the old PSR between remaining partners will become new PSR and gaining ratio. अब सेकेंड टाइप का केस करते हैं भाई। इसमें क्या है देखिए आप, इसके लिए हम क्वेश्चन उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इस केस में गिवन है कि जाने वाला पार्टनर अपना शेयर किसको देके जा रहा है। शिव मोहन हरी 554, शिव मोहन हरी 554 ओल्ड पीएसआर।
इसके बाद जो है आपका मोहन रिटायर, ये देखिए मोहन रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन शिव एंड हरि। तो बता रखा कि मोहन का शेयर दोनों इक्वली ले रहे हैं, यानी गेनिंग रेशियो गिवन है 1:1, यानी कि उसका शेयर ये दोनों इक्वली बांट रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो से पहले गेन निकालना पड़ेगा, फिर ओल्ड में गेन जोड़ के न्यू निकालना पड़ेगा। गेन कैसे निकलेगा देखिए, पहले शिव का गेन एस गेन, जाने वाले पार्टनर का शेयर है 5/14, 5 और 5 10 और 4 14, 5/14 और इक्वली इन्होंने बांटा है तो 5/14 का हाफ यानी 5/28 शिव का गेन हो गया। ऐसी हरि का भी गेन सेम हो गया, जो जाने वाले पार्टनर का शेयर है उसको आपने गेनिंग रेशियो के साथ इंटू कर दिया तो आपका गेन आ गया शिव का भी और हरि का। अब आप ओल्ड में गेन ऐड कर लीजिएगा तो न्यू शेयर आ जाएगा, तो शिव्स न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन। ओल्ड कितना है शिव का 5/14 प्लस 5/28, एलसीएम आया 28, 14 2 28, 5 2 10, 15/28 और हरीज न्यू शेयर पहले था इसका 4/14 और गेन हुआ इसको 5/28 का, एलसीएम लिया यह है 13/28। न्यू पीएसआर हो गया आपका शिव और हरि का 15:13, ये आपका न्यू पीएसआर हो गया। अच्छा ये क्रॉस चेक भी हो जाता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्रॉस चेक भी हो जाता है। कैसे क्रॉस चेक हो जाता है देखिए, जो न्यूमरेटर है उनको ऐड अप कर लीजिए और उनको ऐड अप करके वही आएगा जो डिनोमिनेटर है। 28 है ना, तो 15 और 13 28, क्रॉस चेक हो गया। तो ये केस 2 था जिसमें गेनिंग रेशियो गिवन थी। फिर केस 3 है जिसमें ओल्ड गिवन होगी और न्यू गिवन होगी, तो गेनिंग रेशियो हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए भाई मैं वो वाला क्वेश्चन केस 3 का बताता हूँ कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों, ये पार्ट। अब उस टाइप का मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्ड टाइप का है। ओल्ड पीएसआर ABC 432, 432। सी जो है सॉरी ए रिटायर्स एंड बी एंड सी इन फ्यूचर 2:1, न्यू पीएसआर गिवन है, बस न्यू माइनस ओल्ड कर दीजिए गेन आ जाएगा। ये देखिए 20 गेन न्यू माइनस ओल्ड, न्यू कितना है भाई बी का 2/3 और ओल्ड बी का था 3/9, एलसीएम ले लेते हैं 9, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, ये इसका गेन हो गया 3/9 का। अब हम सी का गेन निकाल लेते हैं, सी का न्यू शेयर है 1/3 और ओल्ड था 2/9, एलसीएम आ गया 9, 3 3 जा 9 यानी कि 1/9, 3/9 1/9 ये गेन है। तो गेनिंग रेशियो हो गई बी और सी की 3:1, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को हटा दीजिए और न्यूमरेटर जो है 3:1, वो आपकी गेनिंग रेशियो हो गई। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है आपका ये हो गया। अभी एक और टाइप है वो भी बता देता हूँ।
टाइप तो यही 3 है मेन, बाकी लैंग्वेज घुमा देता है वो क्वेश्चन में।